दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बात करें उससे पहले ना डिफेंस इंडस्ट्री निफ्टी इंडस्ट्री डिफेंस करके एक इंडेक्स है और इस इंडेक्स के रिगार्डिंग हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों क्या लग रहा है ना, ये इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं इसे रिटर्न दिए। और अब हमारा स्टॉक युक्ति की जो टीम है उसका क्या व्यू पॉइंट है, हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो इंडेक्स है यहाँ से थोड़ा रिकवर हो सकता है, थोड़ा करेक्ट हो सकता है और डिफेंस के स्टॉक में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, ऐसा हमें ऐसा लगता है। ठीक है, अब कितनी करेक्शन लगती है, क्यों लगता है, तो हमें साफ तौर पर ये लगता है कि ये जहाँ से चालू हुआ था, ये यहीं से चालू हुई थी कोई 6500 के आसपास, तो ये इस 6500 के आंकड़े को दोबारा छू सकता है ये इंडेक्स। ठीक है, क्यों, अब देखिए हम इतना प्रोमिनेंटली इस पर क्यों कह रहे हैं, हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए 2 आवर की जो कैंडल होती है ना दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ठीक है, अब इसको ना बंद कर देते हैं 1 मिनट के लिए। 2 आवर्स की कैंडल जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है और इस 2 आवर की कैंडल को आप देखिए यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ये एक नेकलाइन भी बन रही थी। ठीक है, तो ये जो एरिया था, ये पूरा का पूरा ये जो इंडेक्स था, अब हम यहाँ से अब देखें, आपको दिखाते हैं, तो ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू दोस्तों रिकवर हो चुकी है ना, ये वैल्यू पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। अब हमें ऐसा लगता है कि ये पहले नीचे जाएगा और उसके बाद ये जो बड़ा वाला कर्व है इसको भरेगा। इसको ऐसे रातों रातों नहीं भर सकता, इसको करेक्शन चाहिए, वीक पॉइंट्स को, वीक हैंड्स को हटाना होगा, तभी तो हम ऊपर वाले पोर्शन में जाएंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ से नीचे लेके जाता हूँ तो मेरे को पूरा 1.68 का टारगेट भी मिलता है ना, मिल रहा है ना। तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा मुमकिन है कि ये दोबारा से अब नीचे जाए, टेस्ट हो, रीटेस्ट हो और उसके बाद ही दोबारा नई चाल के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो जो हमारे दर्शक, जो हमारे मित्रगण पोजिशनली, मतलब एजुकेशनली, सॉरी माफ कीजिएगा, ना कि पोजिशनली, एजुकेशनली अगर निफ्टी के डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहते हैं, अब आने वाले कुछ समय में उनको एक अच्छा मौका मिल सकता है करेक्शन में। अब इस करेक्शन में हम एक स्टॉक के बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे दोस्तों, और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे दर्शक जो है हमारे, वो उस स्टॉक में फंसे हुए होंगे। आइए बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में दोस्तों। उस स्टॉक का नाम है, डिफेंस में हम लोगों ने अभी तक बनाया है, तो उसका जो नाम है दोस्तों वो सोलार इंडस्ट्रीज़ है। और मैं इसको, सोलार इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, तो कोई नहीं, हम ऐड कर देते हैं। तो सोलार इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे इसका स्टॉक आ चुका है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ऐड कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सोलार इंडस्ट्रीज का यहाँ पे स्टॉक है। अब दोस्तों आपको ना एक चीज़ दिखाते हैं, इधर यहाँ पे हम डे की कैंडल लिख देते हैं और आप अब किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कर्व जो है, वो जो लाइन है, जो RSI की लाइन है, वो सेम लेवल पर आ रही है। ठीक है, मगर मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो RSI लगभग सेम लेवल पर है ना, और यहाँ से ऊपर गया। ठीक है ना, यहाँ तक सब अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। अब आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं। अब इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं और इसको ले लेते हैं 2 घंटे की कैंडल पर। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको, सेम लेवल और ये लेवल इससे ऊपर है ना, यानी कि ये और ये लेवल इससे ऊपर जा रहा है, जबकि ये लेवल नीचे आ रहा है। RSI धीमी पड़ रही है, RSI स्लो हो रही है ना, RSI ने यहाँ पे स्लो पेस दिखाया है। और ये बात यहाँ पर साफ तौर पर देखी भी जा सकती है दोस्तों कि पहले RSI नीचे गई, पहले RSI ने अपने मूविंग एवरेज को तोड़ा, उसके बाद स्टॉक गिरना चालू हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले RSI ने क्रॉस ओवर दिया है, क्रॉस काटा है, उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आई है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है और ऐसा मुमकिन है कि आपको सोलार इंडस्ट्री में एक गिरावट देखने को मिले। अब देखिए अच्छा खासा करेक्शन भी आ सकता है,
तो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल अपने ठीक लेवल पर आ चुकी है आरएसआई, ठीक है, अपनी ठीक जगह पर आ चुकी है। मगर अगर मैं डे के हिसाब से देखूं तो अभी करेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना, और 1000 पॉइंट के आसपास का करेक्शन इसमें आ सकता है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ से 7-8% का अगर करेक्शन हुआ तो यही तो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का हमारा अमाउंट है ना, यही तो अर्निंग है। अगर आप यहीं लेकर फंस जाएंगे तो फायदा क्या है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इसमें आपको मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। और एमएसीडी भी यही बता रहा है। अगर आप एमएसीडी को भी देखेंगे तो हिस्टोग्राम्स वीक होने शुरू हो गए हैं और यहाँ से कर्व भी चालू हो चुका है ना। तो सोलर इंडस्ट्री में थोड़ा दोस्तों ध्यान से, हमें ऐसा लगता है कि ये जो टारगेट है, सॉरी, सोलर इंडस्ट्री में हमें ऐसा लगता है दोस्तों ये जो टारगेट है ये इसका सबसे पहला टारगेट है। और ये 11, ये जो लाइन है ये वाला टारगेट इसका दोबारा अचीव हो सकता है, ये वाला 11,500 के आसपास का। तो हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि सोलर इंडस्ट्री में ऑल्दो अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, मगर इसको मैं करेक्शन ही बोलूंगा, इसको हम क्रैश नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तक का आंकड़ा आ सकता है। और ऐसा हम कब लिख रहे हैं, ऐसा हम लिख रहे हैं दोस्तों 4 मई को, ठीक है, 4 मई 2025 को हम ऐसा लिख रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि ये वाला लेवल आ सके और इट एक्ट लाइक एज अ स्ट्रॉन्ग बाय। यहाँ पे जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। इसको नीचे गिरने में थोड़ा तो समय लगेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो थोड़ा तो समय लग ही सकता है इसको नीचे गिरने में। मगर हमको ऐसा लगता है कि ये लेवल आपको आने वाले समय में दिखाया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो और देखिए ये 11,000 के आसपास का, मतलब ये एक लेवल है, ठीक है, ये लेवल है। यहाँ से भी देखिए डिमांड जनरेट हुई थी ना, मेजर डिमांड तो यहाँ से भी जनरेट हुई थी। तो ऐसा भी मुमकिन है कि ये और ये देखिए यहाँ पे ये जो पूरा लेवल है ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। बट सेकेंडरी इशू है, ये सेकेंडरी चीज़ें। पहले तो हमारा ये वाला जोन है, इस पर आएगा, उसके बाद हम फिर दोबारा कंसिडर करेंगे कि सोलर इंडस्ट्री में क्या करना है, ठीक है। तो ये तो सोलर इंडस्ट्री की बात होगी दोस्तों। अब दूसरा हम बनाना चाहते हैं बीडीएल के बारे में। बीडीएल और सोलर इंडस्ट्री दोनों में ही दोस्तों हमारा निवेश है। तो हमारे इस वीडियो के आधार पर आप कृपया करके कोई भी वीडियो मत, कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा, आप अपनी समझदारी से ही निवेश कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों एक और चीज़ दिखाते हैं आपको। बीडीएल में हम पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुके हैं और हमने बोला था कि ये कंसोलिडेशन जोन है और देखिए लगभग इधर तक आया भी है। अब बीडीएल में क्या लगता है दोस्तों, थोड़ा बहुत करेक्शन तो यहाँ पर भी लगता है, मगर बीडीएल में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा करेक्शन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा करेक्शन की, बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं है बीडीएल में। बट ये है कि हाँ, ये जो रेंज है आपकी, ये रेंज आपकी दोबारा से चेक हो सकती है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन बीडीएल में आ सकता है। 1390 और 1400 के आसपास का जो एक एरिया है, ये जो एरिया है ये दोबारा से चेक बीडीएल में हो सकता है, ठीक है। और ऐसा हम कब लिख रहे हैं, ये भी वहाँ पे भी मैं टैग डाल देता हूँ अपना, कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4 मई को 2025 को कि भाई ये एक लेवल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। और अल्टीमेटली इसका टारगेट तो काफ़ी ऊपर का ही लगता है बीडीएल का, ऐसा छोटा मोटा टारगेट तो नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में इसमें एक अच्छी गुंजाइश, मतलब जो इसका पुराना हाई था ये तो टेस्ट हो गई होगा, 1700-1800 के लेवल का जो है ये तो टेस्ट हो गई होगा। उसके बाद फिर करेक्शन हो, कर्व बने, कुछ हो, देखी जाएगी उसके बाद। और यहाँ पर अगर हम आरएसआई को देखें दोस्तों तो भी आप देख सकते हैं सेम पैटर्न आपको दिख रहा है कि ये आरएसआई और ये आरएसआई, अब देखिए यहाँ पर कितना सेम पैटर्न है कि ये और ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए ये लगभग सेम लेवल पर है। तो क्योंकि ये नीचे ज़्यादा आरएसआई नहीं गिर रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग एक होल्ड है ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन होता सकता है। सोलर इंडस्ट्री की तरह भारी करेक्शन नहीं आ सकता। मतलब सोलर इंडस्ट्री में तो भाई 7-8 पॉइंट का करेक्शन होगा, यहाँ पे होगा, या 7-8% का करेक्शन होगा सोलर इंडस्ट्री में तो। मगर यहाँ पर जो करेक्शन आपको लग रहा है दोस्तों देखने को, वो करेक्शन थोड़ा सा कम ही दिख रहा है ना। यहाँ पे भी जैसे 7-8% का करेक्शन नहीं आ रहा है, तो इतनी करेक्शन की उम्मीद यहाँ पर भी हमको लग रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोगों ने एक 1-on-1 अपना YouTube पर पहली बार इस तरह का कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप हमारे साथ हमसे सीखना चाहते हैं दोस्तों तो 1-on-1 कोर्स है।
आपको नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस नंबर के थ्रू आपको डिटेल्स भेजी जाएगी कि वन ऑन वन अगर आपको लर्न करना है, सीखना है, तो आप किस तरीके से सीख सकते हैं। और आशा करता हूं कि आपको, और डिटेल्स में सब कुछ दिया हुआ भी है दोस्तों, आप देखिए, आप डिटेल्स पे जाएंगे तो फॉर एग्जांपल क्या है कि से अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, और अगर आप इस ड्राइव के इस लिंक को खोलते हैं और अगर आप हमारी इस वेबसाइट को भी देखते हैं, और हमने ना दोस्तों आपके लिए एक चार्ट लिंक स्कैनर भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, और इसके थ्रू भी आप लिंक स्टॉक ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है ये क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक ब्रोशर है जिसमें हमने स्टॉक मार्केट फॉर अर्निंग के लिए हम लोगों ने दिया है कि आप लोग अपना अर्न करना चाहते हैं, तो वन ऑन वन कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें हम और मैं और आप ही अकेले आपको आपके साथ स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ ये कोर्स स्टार्ट किया गया दोस्तों, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट्स के थ्रू भी आप इस कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आपको एक हम लोगों ने एक स्कैनर, चार्ट लिंक का एक स्कैनर भी दिया है। जब आप इस स्कैनर को एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे कि किन स्टॉक्स के अंदर आप इस टाइम ऊपर या नीचे जा रहे हैं, ठीक है। आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे लेट्स से आप फोर्स मोटर को देखिए, तो फोर्स मोटर को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितना बड़ा इसमें मूव आया है। अब इसको क्या आप इग्नोर करेंगे इस मूव को? देखिए मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं इसमें इग्नोर नहीं करूंगा। क्यों? आप देखिए ये ऊपर जा रही है डे की कैंडल, और ये इसमें नीचे है अभी, है ना। तो यानी कि अभी इस, और ये ऊपर बढ़ते, और यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे क्रॉस ओवर आ रहा है। फोर्स मोटर दोस्तों आपको एक अच्छा खासा जंप देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो फोर्स मोटर में रॉक यू, ठीक है, ये यहाँ से आपको, ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे देगा। अब देखिए 54% रिटर्न तो एक लंबे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, 30-35 रिटर्न के लिए माफ कीजिए, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, मगर अगर आप छोटे समय की अवधि के लिए देखना चाहें तो ये टारगेट तो आ गया। अब इसके बाद करेक्ट होगा। अब जब ये यहाँ से करेक्ट होगा दोस्तों, तो आप दोबारा इसको इस जगह से 9.5 के आसपास के लेवल से देख सकते हैं। इस टाइम तो 10 के आसपास का लेवल है, 400-500 रुपये की करेक्शन हो जाएगी धीरे धीरे, और जब ये 400-500 रुपये की करेक्शन हो जाएगी धीरे धीरे, उसके बाद आप अपने एक सही लेवल पर आकर इसको देख सकते हैं, तो उसको आप स्टडी पे रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने चार्टिंग जो है दोस्तों, ये चार्ट इंक का जो सॉफ्टवेयर स्कैनर है, ये हमारा खुद का ही बना हुआ है, और ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आप इसको देखकर खुद भी सीख सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो हमारी इस वीडियो, इसके साथ हमारा जो कोर्स है वन ऑन वन, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, और आपको मैं ज़रूर बताता हूँ, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।